आरएनए में वक्त है अब बॉर्डर संभालने का। चीन की चालें कम होने का नाम ही नहीं लेती। आए दिन भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचना चीन की आदत में शुमार है। एक बार फिर खबर अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर की है। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालिता ने बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास अपनी ताकत बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना भी अपनी क्षमता बढ़ा रही है और सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आरपी कालिता के मुताबिक चीनी सेना ने एलएसी के पास गांव बसाए हैं जिनका कई तरह से उपयोग हो सकता है। इसीलिए भारतीय सेना बॉर्डर पर हर स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। लेफ्टिनेंट जनरल कालिता ने बताया कि तिब्बत रीजन में एलएसी के पास चीन बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है, चाहे वो सड़कें हो, रेल सुविधा हो या एयर कनेक्टिविटी। निश्चित तौर पर यह सारा डेवलपमेंट चीन की सेना को मजबूती दे सकता है। हम सीमा पर हर स्थिति का सामना करने के लिए अपनी क्षमता और मैकेनिज्म का विकास कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा मजबूत स्थिति में रहें। All the activities that are being undertaken by the PLA with respect to infrastructure development as also operational capability enhancement are being monitored by us very, very closely. And we are taking all the requisite measures enhance our op capability as well, which includes forward basing of our troops, that is staging forward our troops to forward areas wherever we feel it is appropriate or required, and improving our response to any type of situation that will be created because of the different perception on the LAC. इससे पहले नवंबर 2021 में आई अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर गांव बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये गांव अरुणाचल के सुबनसिरी जिले में बसाया गया था। चिंता वाली बात जो रिपोर्ट में कही गई वो ये थी कि इस गांव में चीन ने सेना की चौकी भी बना रखी है। सूत्रों ने बताया कि चीन ने यह गांव उस इलाके में बसाया जो 1959 में पीएलए ने असम राइफल पोस्ट को कब्जा करके हथिया लिया था। अरुणाचल प्रदेश में इसे लोंगजू घटना के नाम से जाना जाता है। चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर अपना दावा करता है और भारत जब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है तो उसका विरोध करता है, लेकिन चीन खुद वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल कालिता ने यह भी बताया कि इसके कारण भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर अलग अलग अवधारणाएं हैं, जिस पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं है। सेना अधिकतर समय मौजूदा तंत्र के माध्यम से स्थिति को संभाल लेती है, लेकिन कई बार टकराव भी हो जाता है। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल कालिता ने इस बात से इनकार किया कि चीन के साथ लगती सीमा पर कोई घुसपैठ हो रही है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी बताया जा रहा है वो केवल अवधारणात्मक समस्या के कारण है। लेफ्टिनेंट जनरल कालिता ने कहा कि 1962 के युद्ध के बाद से घुसपैठ का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि उचित तरीके से सीमांकन हो जाने के बाद कोई समस्या नहीं होगी। कालिता ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी समूहों ने अपना आइडियोलॉजिकल बेस और लोगों का समर्थन खो दिया है। वे जबरन वसूली के साथ साथ हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के जरिए स्वयं को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेना हर मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर अपनी अतिरिक्त 6 डिवीजन तैनात की ताकि किसी भी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। पूर्वोत्तर इलाके में ही नहीं, चीन तो पूरी एलएसी के आसपास किसी न किसी हरकत में लगा ही रहता है। 2 साल पहले लद्दाख में पीएलए ने भारतीय सेना के साथ जबरन उकसावे की कार्रवाई करके भिड़ंत की थी, जिसे अब तक कोई नहीं भूला है। तब से जिनपिंग की सेना कोई ना कोई ऐसी हरकत भारतीय सीमा के पास कर बैठती है कि हमें और ज्यादा सावधान होना ही पड़ता है। कुछ दिन पहले ही चीन ने एलएसी से सटे हॉट स्प्रिंग में 3 मोबाइल टावर लगाकर भारत के सामने एक बार फिर चुनौती पेश की थी। लद्दाख के चुशुल क्षेत्र के पार्षद कोंचोक स्तानजिन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा था, पैंगोंग लेक पर पुल बनाने के बाद अब चीन सीमा के पास मोबाइल टावर बना रहा है। क्या यह चिंता की बात नहीं है? 4G सुविधा से लैस इन मोबाइल टावर का इस्तेमाल चीन भारतीय क्षेत्र में निगरानी के लिए कर सकता है। कोंचोक स्तानजिन ने न्यूज एजेंसी को बताया कि हमारे पास केवल 1 मोबाइल टावर है, जबकि चीन के पास 9 टावर हैं। इससे पहले 16 जनवरी को सैटेलाइट इमेज से पता चला था कि चीन पैंगोंग लेक पर ब्रिज बना रहा है। ब्रिज की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर बताई गई।
उसके पास में ही चीन का एक बड़ा सैन्य ठिकाना भी है। भारत ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि वो नजर बनाए हुए है। भारत कई बार इसे चीन का अवैध कब्जा भी बता चुका है। पूर्वी लद्दाख में ब्रिज और मोबाइल टावर बनाकर चीन सामरिक तौर पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर अब तक कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और सब बेनतीजा रही। हाल के दिनों में चीन लगातार भारत को कमजोर करने की कोशिश करता रहा है। जिनपिंग की टीम के चीनी हैकर्स भी पीछे नहीं हैं। चीनी हैकर्स ने लद्दाख के पास भारतीय बिजली केंद्रों को निशाना बनाया था। निजी खुफिया फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि हाल के महीनों में कम से कम 7 इंडियन स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के संभावित नेटवर्क को टारगेट करने की कोशिश की गई। ये सेंटर्स ग्रिड नियंत्रण और बिजली के फैलाव के लिए रियल टाइम ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। चीन सरकार से जुड़े समूह लंबे समय से भारत की पावर ग्रिड एसेट्स को टारगेट करते रहे हैं। 12 अक्टूबर 2020 में मुंबई में हुए 12 घंटे के ब्लैकआउट के पीछे चीनी हैकर्स का ही हाथ था। उसी दिन तेलंगाना में भी 40 सब स्टेशन को इन हैकर्स ने टारगेट किया था। हालांकि इसे भारत ने नाकाम कर दिया था। अब तक चीनी हैकर्स ने ज्यादातर भारतीय बिजली सप्लाई को ही टारगेट किया है। उनका मकसद देश के इंटरनल सिस्टम को तबाह करना है। इसलिए ये सीमित जासूसी करते हैं या फिर पारंपरिक रूप से गोपनीय सूचनाएं हासिल कर उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करते हैं। हैकर्स ने संभावित नेटवर्क को टारगेट करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कैमरों का इस्तेमाल किया। सामान्य तौर पर हैकिंग के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब ये एक असामान्य हैकिंग थी जो सबके बस की बात नहीं। सिस्टम में सेंध के लिए इस्तेमाल की गई डिवाइसेस दक्षिण कोरिया और ताइवान की हैं। लद्दाख के पास भारतीय बिजली केंद्रों पर टैग 38 नाम के हैकिंग समूह ने शैडोपैड नाम के एक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। इस सॉफ्टवेयर का जुड़ाव चीन की पीएलए और रक्षा मंत्रालय से रहा है। अब जब हैकिंग की घटनाओं में चीन की सेना और उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री जुड़ी हो तो आप समझ सकते हैं कि भारत के खिलाफ जिनपिंग की मंशा कैसी है। इतना ही नहीं, जिनपिंग के मंत्री भी झूठ मूठ के दिखावे में आगे रहते हैं। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री ने लद्दाख तनाव पर सकारात्मक चर्चा की थी। जानकार बताते हैं कि चीन की यह पुरानी नीति रही है कि एक तरफ वो भारत से बात करता है और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ साजिश। कई लोगों का यह भी मानना है कि चीन बात भी इसलिए करता है कि वो कोई साजिश कर सके। ऐसा नहीं है कि चीन सिर्फ भारत को ही टारगेट करता है। साइबर हमले को लेकर चीन दुनिया भर में बदनाम है। इससे पहले चीन ने अमेरिका और यूरोप के कई देशों पर साइबर हमले किए हैं। लद्दाख के बिजली केंद्रों को टारगेट करके भी चीन एक बार फिर एक्सपोज हुआ। लेकिन हमेशा की तरह चीनी विदेश मंत्रालय का वही पुराना जवाब है, हम शांति चाहते हैं, इस हमले से हमारा कोई संबंध नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय अपनी जगह सही इसलिए हो सकता है कि भला चीन ऐसा क्यों कहेगा कि हम शांति नहीं चाहते और भारत के खिलाफ साइबर हमले में हमारा ही हाथ है या हमने ही फला साजिश रची है। लेकिन चीन की फितरत से सभी लोग वाकिफ हैं और भारत भी सचेत है। 30 अप्रैल को ही भारतीय थल सेना के प्रमुख का पद संभालने वाले जनरल मनोज पांडे ने भी चीन के मंसूबों को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि चीन के साथ मूल मुद्दा सीमा को लेकर है, लेकिन चीन की मंशा इस विवाद को बनाए रखने की है। इतना ही नहीं, जनरल पांडे ने कहा कि भारतीय जवान सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पिछले 2 साल के अवधि में हमने हमारी जो थ्रेट असेसमेंट है उसको निरंतर एग्जामिन करते हुए हमारे फोर्सेस को रीअलाइन, रीओरिएंटेड भी इस चुनौती को फेस करने में किया है। जहाँ तक एलएसी पर एक्टिविटीज़ का सवाल है, हमारे फोर्सेस एक बड़े रिजोल्यूट, फर्म और पीसफुल तरीके से सिचुएशन का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में, ध्यान में ये बात पक्की है कि कोई भी यदि एफर्ट स्टेटस को चेंज करने का प्रयास या प्रयत्न होगा या फिर टेरिटरी का जहाँ तक मामला है, उस मामले में उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इससे पहले जनरल पांडे ईस्टर्न आर्मी कमांड का नेतृत्व कर रहे थे, मतलब वही बॉर्डर जहां अब लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालिता हैं। उन्हीं की बात पर हमने अपना ये सेगमेंट शुरू किया था। अब सोचिए, जब एलएसी के पूरे बॉर्डर की सुरक्षा के लिए सेना के जवान और चीफ सब मुस्तैद हों, तो ऐसी स्थिति में चीन चाहे जितनी चालें चले, हमारी सेना उन सबको नाकाम करने का दम रखती है। लेकिन फिर हम तो यही कहेंगे कि चीन को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए।